वेलकम टू क्लास 8 जो हमारा रेशनल नंबर चैप्टर चल रहा है उसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो रहेगा सिंप्लीफाई का। वो क्वेश्चन आपके रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू। यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू। प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपने को वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको जो प्रॉपर्टी लास्ट क्लास जो है उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, कंप्लीट 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, जिसमें क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज में से जो प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है उस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट, वो रहेगा आपके -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन रहेगा आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था उस प्रॉपर्टी में कि जो भी आपके टर्म होगा उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा। तो अभी यहां पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई मिलाकर के ये टोटल 1 टर्म बनती है, और अब इसके साथ में कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये अपने आप में एक टर्म है और लास्ट में ये टर्म है। यानी कह सकते हैं अपन कि टोटल मिलाकर के इसमें 3 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। और अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको इन तीनों ग्रुप में से कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 2/3 है, इधर 3/5 है, तो ऐसा इन दोनों में से कोई भी एक टर्म आगे आने वाली इन ग्रुप में मिलनी चाहिए कॉमन। तो आप देखेंगे कि ये तो किसी में भी कॉमन नहीं दे रहा, यानी यहाँ 5/2 है और 5/2 और किसी में नहीं है, यानी ये जो बीच वाला जो ग्रुप होगा इसमें से हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जिस ग्रुप में कॉमन नहीं मिलता उसको आप इग्नोर करें, यानी उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, वो कॉमन लेने वाली कंडीशन में नहीं है। तो फिर फर्स्ट और थर्ड ग्रुप को आप देखो। इस ग्रुप को आप देखने पर आपको पता चलेगा कि यहां पर ये जो 3/5 है वो इस ग्रुप में भी है और इस ग्रुप में भी है। यानी आप फर्स्ट और थर्ड ग्रुप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो 3/5 है यहां पर भी कॉमन मिलेगा और इधर भी कॉमन मिलेगा, यानी ये 3/5 फर्स्ट और थर्ड ग्रुप दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये 3/5 जो है इसको कॉमन ले लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको कॉमन लेना होता है, तो 3/5 को कॉमन ले लिया। अब जिस ग्रुप में कॉमन आता है उसमें उस 3/5 को हटा दो, उसके अलावा उस ग्रुप में क्या पीछे बचा है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में इस 3/5 को हटाने के बाद पीछे बचता है आपका -2/3। सेकेंड ग्रुप को यहां ब्रैकेट में नहीं रखना है क्योंकि ये कॉमन नहीं दे रहा था, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे लास्ट में। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप में मैंने 3/5 कॉमन ले लिया, ये सिर्फ 3/5 कॉमन लिया, बाकी ये माइनस का चिन्ह यही रहेगा, यानी यहां पीछे बचेगा -1/6। ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्यों ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि हमको कॉमन देने वाले जो ग्रुप थे वो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप ही थे, बीच में ये वाला जो ग्रुप था वो कॉमन नहीं दे रहा था, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे जैसा ये है। तो ये 5/2 है तो यहाँ 5/2 रख देंगे। अब इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, बोर्ड मास रूल अपने को फॉलो करना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी वाले टर्म एज इट इज, दोनों का एलसीएम 3 और 6 का 6 होता है, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, यानी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 की टेबल में 6 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और पीछे ये 5/2 भी एज इट इज। ये 3/5 -2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -4, और ये -1 अपॉन में 6 प्लस 5/2। ये 3/5 -4 और -1 होता है -5/6 और प्लस 5/2। अब आपको यहां मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर किया जाता है कटिंग,
तो यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और ये 3 है और इधर नीचे 6 है, तो 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम, यानी यहाँ आपका बचेगा इस पोर्शन में -1/2, और यहाँ आपका है 5/2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर 2 2 सेम है, तो 2 का तो 2 आ जाएगा, ऊपर अपन -1 + 5 करेंगे तो 5 में से 1 माइनस करने पर पीछे बचेगा 4/2, और 2 की टेबल से 4 फिर कटेगा और फाइनल आंसर बचेगा 2। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर निकलेगा हमारे 2। ये जो पैटर्न है ये आपके सेकंड जो इसका क्वेश्चन है उसमें भी सेम यही पैटर्न अपने को फॉलो करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके रहेगा 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ पर भी जो है स्टार्टिंग में 3 ग्रुप मिलेंगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। कॉमन ढूंढना है अपने को, कॉमन क्या मिलता है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/7 है, ऐसा आपको कहीं मिल रहा है? इस टर्म में बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी बीच वाला टर्म इसमें भी इस बार कॉमन नहीं दे रहा। तो वही फर्स्ट और थर्ड ग्रुप को आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप में आपको 2/5 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ग्रुप को देखने पर आपको जो कॉमन है वो 2/5 मिल जाएगा। तो अपन फर्स्ट और थर्ड ग्रुप में से 2/5 कॉमन ले लेते हैं। ये जैसे 2/5 कॉमन ले लिया तो फर्स्ट ग्रुप में 2/5 कॉमन लेने के बाद में पीछे बचेगा माइनस का 3/7। बीच वाले ग्रुप को लास्ट में लिखना है क्योंकि कॉमन नहीं दिया इसने। यहाँ पर 2/5 कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो पीछे बचेगा आपके प्लस का 1/14 ब्रैकेट क्लोज, और पीछे आपका जो कॉमन नहीं दिया उस पार्ट को लिख दो। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 2/5, इसका एलसीएम 14 आएगा, 7 की टेबल में 14 आपके 2 टाइम, इसलिए -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 14 की टेबल में 14 1 टाइम। यहाँ आपको कटिंग करना है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, तो कटिंग करेंगे तो देखो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो ये आपका -1 और नीचे 2 × 2 यानी 4। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई -6 + 1/14 -1/4, तो 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -1/4। अब यहाँ 5 है, 5 से 5 कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और 2 की टेबल में 14 जो है वो 7 टाइम आएगा, यानी इधर का जो आंसर रहेगा वो -1/7 और इधर आपका रहेगा -1/4। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो आपके 28 होगा। 7 की टेबल में 28 4 टाइम, इसलिए -1 × 4, 4 की टेबल में 28 7 टाइम, इसलिए -1 × 7, तो -4 -7/28, और इसका फाइनल आंसर निकलेगा -11/28। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन थे उसका मैंने आपके सॉल्यूशन कर दिया। दोनों में एक ही तरीका था, जो मिडिल ग्रुप था वो कोई कॉमन नहीं दे रहा था, तो जो ग्रुप कॉमन नहीं देता उसको इस ब्रैकेट के बाहर रखना है। जिसमें कॉमन आता है उसमें जो पार्ट कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, पीछे उस ग्रुप में क्या बचता है विद साइन वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद में जो ब्रैकेट का आंसर आता है उसको इस कॉमन लिए हुए पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में कटिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसका फिर लास्ट जो थर्ड टर्म था उसके साथ में एडिशन करना है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से मैंने ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लिखना है राइट द एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो रहेगा उसमें लिखना है अपने को राइट द एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट है इसमें 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे अपन,
कि 2/8 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि ये जैसे इसका टोटल जो है वो 0 हो जाए, तो 2/8 में ऐड करेंगे माइनस का 2/8। ऐसा करने पर इनका जो टोटल होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसमें एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सो एडिटिव इनवर्स इक्वल -2/8। इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि उसका टोटल जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा? तो इसके अंदर माइनस का नंबर ऐड करेंगे क्योंकि ये प्लस का है, और ऐसा कैसे सेम माइनस का इसमें ऐड करते हैं तो टोटल 0 आता है। तो ये जो नंबर होता है ये इसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब इसमें सेकंड जो है -5/9। अब ये नंबर खुद माइनस का है, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि टोटल 0 आ जाए? तो माइनस के 5/9 में प्लस 5/9 करना पड़ेगा ताकि टोटल 0 आ जाए। दोनों कैंसिल हो जाए आपस में और 0 आंसर आ जाए। सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? +5/9। थर्ड इसमें रहेगा -6/-5। यहां पर तो देखो दोनों जगह माइनस है। माइनस माइनस होने का मतलब ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कैसे? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो आप चाहो तो -6/-5 भी रख सकते हो, या इसकी जगह पर 6/5 भी रख सकते हो आप। अब आपको प्लस का 6/5 है ये, तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो अपन लिखेंगे 6/5 प्लस माइनस का 6/5। ऐसा करने पर टोटल 0 आएगा। सो एडिटिव इनवर्स जो होगा आपके वो -6/5 होगा। फिर फोर्थ है 2/-9। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि माइनस का है ये। माइनस आप यहां लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो माइनस का 2/9 है ये, इसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस का 2/9 ताकि इसका टोटल 0 आ जाए। सो एडिटिव इनवर्स जो होगा वो प्लस का 2/9 होगा। और इसका लास्ट है आपका फिफ्थ आपके रहेगा इसमें 19/-6। तो इसका एडिटिव इनवर्स अपने को लिखना है, तो ये हो जाएगा आपके -19/6 प्लस 19/6। ऐसा करने पर टोटल 0 आएगा। सो एडिटिव इनवर्स जो होगा वो आपके 19/6 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको वेरीफाई करना है। किस चीज को वेरीफाई करना है? कि माइनस एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। अब आपको एक चीज छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपको डबल साइन एक समान मिलता है, यानी माइनस माइनस मिलता है, तो आप उसको रिप्लेस करके आपको प्लस का नंबर बना देना होता है। तो बस यही चीज को अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट वेरीफाई करना है वो करना है, अगर x इक्वल हो 11/15 के, तो फिर आप ये चीज वेरीफाई करके बताइए। तो अपन सबसे पहले देखो, इसके आगे ये x है और ये -x है, इसका मतलब ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले अपन इसका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। तो आंसर में अपन लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ x, और x क्या है यहाँ पे जो होगा वो आपका -x होगा, और x है हमारा 11/15। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 11/15। तो अपने को -x का मतलब पता चल गया कि ये माइनस का 11/15 है। अब इस -x के आगे माइनस और लगाना है अपने को। सो माइनस ऑफ -x इक्वल होगा, तो आगे माइनस लगा दो, और -x की वैल्यू कितनी है? -11/15। तो आप अंदर लिख दीजिए -11/15। वही सेम तरीका, माइनस को माइनस से कैंसिल करने पर, यानी माइनस को माइनस के साथ ऐड करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी ये इक्वल होगा आपके 11/15 के। और 11/15 क्या था हमारा क्वेश्चन में? x था। सो माइनस ऑफ -x इक्वल होगा x के, यानी 11/15 के। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद में आपको लिखना है हेंस प्रूफ। जो आपको हमने प्रूफ करने के लिए बोला था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका जो एक सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो आपको करना है, इस बार x जो रहेगा वो आपका -13/17 रहेगा। तो ये आपको वेरीफाई करना है। सेम ऐसे ही आपको लिखना है इसमें, और ये आप खुद करेंगे ये प्रोसेस है। तो आपका जो
फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके रहेगा वो रहेगा राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, जिसमें फर्स्ट है आपके माइनस का 13। तो माइनस 13 का रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसी को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो अपन इसमें ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 जो होगा वो -1/13 होगा। अब अपन ऐसे शॉर्ट में इसका लिखेंगे, प्रॉपर जो तरीका है वो आपको बता दिया एडिटिव इनवर्स में। नेक्स्ट है -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसमें लिखेंगे अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। इसका रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो माइनस का 19/13। थर्ड है आपके 1/5, तो 1/5 का अपन आंसर ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 जो होगा 5/1, और 5/1 को आप 5 भी लिख सकते हैं। फोर्थ है आपके, अब आपको थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, जैसे -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना आप। तो इसमें कटिंग नहीं हो रहा तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15 और 8 7 जा 56, यानी आपको इस 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो अपन इसके आंसर में से लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 जो होगा इसका रेसिप्रोकल 56/15। और फिफ्थ जो रहेगा -1 मल्टीप्लाई -2/5। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही आता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको +2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो अपन ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 जो होगा वो आपका 5/2 होगा। और लास्ट इसमें है -1 और 1 का आप ध्यान रखना है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का भी -1 होता है। तो अपन ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 = -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको खाली प्रॉपर्टी का नाम बताना है। एक क्वेश्चन आपको लिखूंगा और देखकर बस आपको पहचानना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अप्लाई इन द फॉर्मेट। तो राइट नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जो लिखूंगा उसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, बस अपने को प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट है इसमें -4/5 मल्टीप्लाई 1, और इसको अपन उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी में आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते समय अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो तो ऑर्डर चेंज करने पर आपको वही मल्टीप्लिकेशन में आंसर मिलेगा। यानी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई -4/5, और इनका जो टोटल आंसर होगा वो आपका आंसर होगा -4/5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसा मैंने कौन सी प्रॉपर्टी में बताया था, तो ऐसा हमारा रहेगा एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई है ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई है, और साथ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी अप्लाई है। देखो इनको मल्टीप्लाई 1 से करने पर वापस वही नंबर आता है, तो साथ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये दो चीजें इसमें एक साथ अप्लाई हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या बताया था कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आंसर आता है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आंसर आता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ऐसा बताया जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में।
और ये पलटने पर यानी उनका ऑर्डर चेंज करने पर वापस वही आंसर रहता है, तो वो बताया जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। सेकंड जो रहेगा -13/17 मल्टीप्लाई -2/7, और इधर लिखा हुआ -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो ये वाला जो है अभी ऊपर मैंने अप्लाई किया था, सिर्फ इसमें यही है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो बात फॉलो नहीं हो रही, बाकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है। तो इसका आंसर सिर्फ होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो है -19/29, और अगर इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे यानी माइनस का 29/19 से, तो आंसर मिलेगा आपको +1, क्योंकि 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते समय। तो ये हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल दो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपको 1 मिलता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, यानी 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का पहले रेसिप्रोकल लिखो, और जो उसका रेसिप्रोकल आता है उससे आप इस 6/13 को मल्टीप्लाई करो। तो पहले अपन इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 जो होगा माइनस का 16/7 होगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 से, तो 6/13 मल्टीप्लाई माइनस का 16/7। अब इसमें कोई भी नंबर कट नहीं रहा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 को -16 से करेंगे तो माइनस का 96/91। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को सिर्फ बताना है कि प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की गई है इस क्वेश्चन में। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो आपको याद हो तो कम्यूटेटिव के बाद में मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि 3 नंबर का आपको एडिशन करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, तो उसमें से कोई से भी 2 नंबर का पहले आप मल्टीप्लाई या एडिशन कर लो, और उसके आंसर को जो लास्ट बचता है नंबर उसके साथ में एडिशन या मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज में आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अपने को ये बताना है 8/9 जो होगा क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये चेक करना आपने को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/1/8 का, ये सिर्फ अपने को चेकआउट करना है। तो अपन इसका पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देते हैं, अगर होगा तो अपन इसमें यस लिख देंगे, नहीं तो नो। तो अपन ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8। तो पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 8 1 जा 8, और ये होगा आपके कितना 9, यानी ये आपका है माइनस का 9/8। अब इसका आपने को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, इसका -9/8 का, तो वो होगा आपका -8/9। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल के आया -8/9। क्या ये 8/9 के इक्वल है? नहीं। तो अपन ऐसे लिखेंगे -8/9 नॉट इक्वल टू 8/9, सो इसका जो आंसर होगा नो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आपकी कंप्लीट है।
अब इसमें एक दो क्वेश्चन और है, फिर अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है जिसमें इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।